हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 6 लेक्चर लेकर आए हैं। हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। अभी हम लोग उसके सबसे लास्ट टॉपिक जो कि एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस पे आ गए और आज हम लोग इस लेक्चर में उसी पे बेस्ड कुछ सम करेंगे। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ने को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पिछले कुछ 5 लेक्चर में पढ़ा है, तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में या फिर कहीं और, उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 का 3.4 का देख रहे हैं। ऑन अ 1st Jan 2016 सनिका डिसाइडेड टू सेव ₹10, 11 on the second day and the 12 on the third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016 what would be her total saving? तो स्टूडेंट, सनिका ने फर्स्ट डे पे 10 रुपीज़ सेव किया था, सेकेंड डे पे 11 रुपीज़ सेव किया था और थर्ड डे पे 12 रुपीज़ ऐसी उसने पूरे ईयर सेव किया था। तो सनिका का जो सेविंग है वो ₹1 से इंक्रीमेंट हो रहा है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए उसकी जो सेविंग है वो एपी में है विथ फर्स्ट टर्म T1 = 10, T2 = 11 एंड T3 = 12। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म ए मिल जाएगा, A = T1 = 10 और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, T2 - T1 मीन्स 11 - 10 = 1। तो हम लोग को फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी बोल रहा है उसने जो सेविंग किया था इन ईयर, तो इन अ ईयर 2016 सी सेव रुपीज़। तो उसने जो अपना पैसा सेव किया था फर्स्ट डे पे 10 रुपीज़, सेकेंड पे 11, वो 2016 में किया था। आप लोगों को पता होगा 2016 इज अ लीप ईयर। तो उसकी टोटल कितने दिन की सेविंग है, एन कितना हो जाएगा 366 डेज, क्योंकि लीप ईयर में कितना 366 डेज होगा। जिसको पता नहीं होगा लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी ईयर रहेगा उसको आप अगर 4 से डिवाइड करोगे और आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, उसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, तो वो लीप ईयर होता है। तो 2016 लीप ईयर था, देयरफॉर हम लोग को एन कितना मिला 366। अभी उसकी सनिका की पूरी सेविंग पूरे ईयर का कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 d। तो एस ऑफ 366 = 366/2 × 2 × a कितना दिए 10 प्लस 366 - 1, कॉमन डिफरेंस d कितना दिया 1। तो यहाँ पे 366/2 × 10 × 20 और 366 - 1 365 × 1 365। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते 366/2 × 385। तो 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 3 जा, तो अभी हम लोग को कितना 183 × 385। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रफ में 183 × 385, 3 5 जा 15, कैरी 1 8 5 जा 41, 41 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 8 जा 64 और 2 66, कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, 3 3 जा 9, 8 3 जा 12, 8 3 जा 24, 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। अभी हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 5 4 1 5 9 6 15 9 24 और 24 का 4 कैरी 2 4 4 8 और 2 10 का 0 5 1 6 1 7। तो हम लोग कितना मिल रहा है, उसकी टोटल जो सेविंग है सनिका की वो ईयर में कितना हो जाएगा 70,455। देयरफॉर हर टोटल सेविंग विल बी 70,455 रुपीज़। आई होप आप सबको समझा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सेकेंड सम पे चलते हैं, जिसमें दिया अ मैन बोरो ₹8,000 एंड एग्री टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 इन 12 monthly installment, each installment being less than preceding by ₹40. Find the amount of first and last installment. तो स्टूडेंट हम लोग को दिया मैन बोरो ₹8,000
and repay with interest of rupees 360 rupees in 12 monthly इंस्टॉलमेंट। तो उसको टोटल कितना रुपीज, इतना उसने बोरो किया था, फिर इतना उसको इंटरेस्ट भी भरना है। देयरफॉर टोटल रुपीज पेड बाय मैन इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब S12 हम लोग को कितना मिला 8000 प्लस 1360, तो कितना है 0,63819। तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा 9360। और हम लोग क्वेश्चन में बोला है द अमाउंट ईच अमाउंट बीइंग लेस प्रीसीडिंग बाय ₹40, मतलब हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपीज़ से कम हो रहा है। देयरफॉर सिंस ईच इंस्टॉलमेंट preceding by ₹40, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा D = -40। तो अभी हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n-1 D। तो S/12 क्या हो जाएगा 12/2 × 2a + 12 - 1, और कॉमन डिफरेंस D हम लोग को कितना मिला -40। तो S/12 हम लोग को दिया है 9360 = 12/2 कितना हो जाएगा 6 × 2a + 12 - 1 11 × -40। अभी हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। तो 9360 यहाँ पे 6 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो डिवाइड = 2a + 11 4 जा 44 और 0 का 0 तो -440। तो 6 1 जा 6 कितना हो जाए 3 बचा 33, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो कितना हुआ फिर 2a - 440। तो 2a को इधर ले लेते हैं हम लोग, तो 1560, इधर माइनस है उधर गया तो प्लस, तो 440 0 0 6 4 10 का 0 5 4 9 1 10 का 0 1 और 1 2, तो 2 है तो ये हम लोग को कितना मिल गया 2000/2 = 1000। तो हम लोग को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया कितना 1000। अभी हम लोग को पूछा गया लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो TN का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 D। तो T12 पूछा है हम लोग को, T12 क्या हो जाएगा A हम लोग को मिला है यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 + 12 - 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है -40, तो 1000 + 11 × -40, तो 1000 11 4 -440, तो कितना हो जाएगा 0 10 में 4 गया 6 9 में से 4 गया 5, तो 560 रुपीज़। तो इसलिए वुमेन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 1000 रुपये, या लास्ट इंस्टॉलमेंट उसको 560 रुपीज़ भरना पड़ेगा, तो वो उतना रुपये पे कर पाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे लिखते देयरफॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। तो स्टूडेंट थर्ड सम बहुत ही आसान है, वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं अपने नोट्स दे दूंगा आपको। अभी फोर्थ सम पे चलते हैं। इन एन ऑडिटोरियम विथ 27 रो ऑफ सीट देयर आर 20 सीट इन फर्स्ट रो, 22 सीट इन सेकेंड रो, 24 सीट इन थर्ड रो एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट आर देयर इन ऑडिटोरियम।
तो स्टूडेंट हम लोग सम पे चलते हैं, जिसे बोला है देयर इज टोटल 27 रो ऑफ सीट। तो हम लोग को एन कितना मिल जाएगा 27, और हम लोग एक कॉलम बना लेते तो उससे हम लोग को समझना आसान होगा। फर्स्ट तो रो और सीट, तो फर्स्ट रो में कितना सीट है 20। सेकंड रो में कितना है 22। थर्ड रो में कितना है 24। तो ये ऐसे 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। देयरफॉर T1 इक्वल टू 20, T2 इक्वल टू 22, T3 इक्वल टू 24। तो हम लोग फर्स्ट टर्म ए कितना मिल जाएगा T1 इक्वल टू 20, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है T2 माइनस T1। तो 22 माइनस 20 कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग को ए और डी मिल गया। अभी हम लोग को पूछा है 15th रो में कितना सीट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो T ऑफ 15 कितना हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 डी। ए हम लोग को कितना मिला है 20, 15 माइनस 1 40, कॉमन डिफरेंस डी कितना मिला 2। तो 20 प्लस 14 इंटू 2 28, तो कितना हो जाएगा 48। T ऑफ 15 हम लोग को मिल गया 48। देयरफॉर देयर आर 48 सीट इन 15th रो ऑफ ऑडिटोरियम। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट है, तो उसमें टोटल कितने 27 रो है। तो उसके लिए हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो एस ऑफ 27 कितना हो जाएगा 27/2 इंटू 2 इंटू ए कितना मिला हम लोग को 20 प्लस n माइनस 1। तो 27 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना मिला 2। तो 27/2, 2 इंटू 20 40, 27 माइनस 1 26 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 27/2 इंटू 40 प्लस 26 2 जा 52/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 52 प्लस 40 92, अभी 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 46। हम लोग यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 27 इंटू 46, 7 6 जा 42 कैरी 4 6 2 जा 12 और 4 16, 7 4 जा 28 कैरी 2 4 2 जा, तो अभी ये कितना 2 8 6 14 का 4 कैरी 1 1 और 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 4 2। अभी हम लोग यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं। देयरफॉर देयर आर टोटल 1246 रो 46 सीट इन ऑडिटोरियम। तो स्टूडेंट हम लोग को अभी 5th सम दिया है। कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ऑल रीडिंग वेयर इन AP। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. तो स्टूडेंट हम लोग को 5th सम में बोला है कि टेम्परेचर जो कारगिल का है वो AP में है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, लेकिन हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग अभी अज्यूम करते हैं। लेट the temperature from Monday to Saturday be A minus 3D, A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2D रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है सम ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर देन
सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो मंडे का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है A-3D और सैटरडे का टेम्परेचर कितना है A+2D इज 5 मोर देन, तो 5 प्लस, और यहाँ पे ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है A-2D और सैटरडे का क्या है A+2D। तो A और A कितना हो जाएगा 2A, 3D - 2D D इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे A और A कितना हो जाएगा 2A और 2D - 2D 0, तो 2A इधर प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस, तो 2A इक्वल टू 2A - D इक्वल टू 5, तो 2A - 2A 0, तो माइनस D इक्वल टू 5, तो D कितना हो जाएगा -5। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस D मिला -5। अभी हम लोग उसका सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। तो अभी हम लोग स्टूडेंट सेकंड कंडीशन यूज करेंगे जिसमें दिया है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री। तो हम लोग ने वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या एज्यूम किया था A-D, तो A-D हम लोग को कितना दिया है -30 डिग्री। तो A और D हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, कितना मिला था -5, तो A -30 माइनस प्लस, तो A+5 इक्वल टू -30, ये 5 इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस, तो A इक्वल टू -30 -5, तो कितना हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। तो A भी हम लोग को मिल गया यहाँ पे -35 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी हम लोग बाकी के टेम्परेचर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग ने मंडे का टेम्परेचर क्या एज्यूम किया था A-3D, तो A कितना है -35 और 3 × -5, तो -35 और माइनस प्लस, तो +15, ये कितना हो जाएगा -20। अभी ट्यूसडे का टेम्परेचर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था A-2D, तो A कितना है -35 -2 × -5, तो -35 + 10, ये कितना हो जाएगा -25 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का हम लोग को पहले से दिया है, तो थर्सडे का हम लोग ने क्या एज्यूम किया था, थर्सडे का हम लोग ने A एज्यूम किया था जो हम लोग को पहले से दिया है -35। फिर फ्राइडे का हम लोग ने एज्यूम किया था A+D, तो A कितना है -35 प्लस ऑफ -5, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -35 - 5, तो कितना हो जाएगा -40। और सैटरडे का हम लोग ने एज्यूम किया था A+2D, तो A कितना है -35 प्लस 2 × -35 और -5 × 2 -10, तो ये कितना हो जाएगा -45। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डे आर कितना है -20 -25 -35 -40 और -45। तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये सम कर लिया है। इसका जो एक सम बाकी रह गया है वो आप लोग खुद से ट्राई कर देना, बहुत ही ईजी है। तो इसी के साथ हम लोग ने एसएससी का अलजेब्रा का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के बाद से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को देखो। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।